नमो सिद्धानम करियानम नमो वज्रायानम नमो लोए सवस। सभी को एक साथ जय जिनेन्द्र। क्या बोलना है? सभी को एक साथ जय जिनेन्द्र। चलिए, अब आप लोग सुबह हमारा जो जो टॉपिक हुआ था, सुबह हमारा जो जो भी आज सुबह हमारा टॉपिक हुआ था, हम 5 मिनट में उसे जो है थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है? और उसका रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, सुबह के समय में हमारा आज का टॉपिक क्या था? देव शास्त्र गुरु। ध्यान देंगे इधर। आज सुबह का टॉपिक बताओ, कौन सा टॉपिक था हमारा? देव शास्त्र गुरु, ठीक है? हमारे देव के 3 लक्षण कौन से बताए थे? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अच्छा, हम और आप सबका मेन टारगेट क्या है? भैया जी ने बताया था मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट क्या है? वीतरागता। और वीतरागता के साथ में जो जो आ जाता है वो और क्या क्या है? सर्वज्ञता और हितोपदेशी पना, ठीक है? अच्छा, वीतरागी में क्या कहते हैं? हाँ, जिनका क्या नहीं है? राग भी नहीं है और जय जिनेन्द्र दादाजी बोलो इनको। हाँ, ये ध्यान दो बेटा। हाँ, जिनका क्या नहीं है? राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों को बताया था आज सुबह राग और द्वेष के, आपको आपके ये किताब जो है, हमारे जो बुक्स हैं, उस बुक्स में देखो सबसे पहले ऊपर में वहां पर राग और द्वेष के क्या है? 5 एग्जाम्पल है, ठीक है? कोई बताएगा एक एक एग्जाम्पल? एक राग का बताना है और एक द्वेष का। हाँ चलो बोलो आप पीछे से। हाँ बोलो राग का। हाँ, उसे द्वेष, ठीक है? मतलब पेंटिंग जो है अच्छी नहीं लगी तो उसमें क्या हो गया? द्वेष हो गया। पेंटिंग अच्छी लगी तो उसमें क्या हो गया? राग हो गया, ठीक है? हाँ, अच्छा, ये राग और द्वेष हमारे पास है या नहीं है? संसारी जीवों के पास है या नहीं है? अच्छा, भगवान के पास, सच्चे देव के पास है? नहीं है, ठीक है? और कौन बताएगा ये एग्जाम्पल? हमारे लाइफ में क्या बताना है? लाइफ का। हाँ, राग द्वेष का। चलो आप बताओ। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई कार हमें बहुत ज्यादा पसंद है तो उस कार को हम अच्छा जानते तो राग हो गया, और कोई कार बुरी जानते तो वो द्वेष हो गया। बहुत सुंदर। ये बोलो गुड़िया आप, चलो आपसे लास्ट, चलो पूछो, बताओ। क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, स्कूल जाना पसंद है और स्कूल जाना पसंद नहीं है, ठीक है? अच्छा, आप बोलोगे? हाँ बोलो। जैसे कभी मम्मी डांटती है तो मतलब वो द्वेष हो जाता है, और जब मतलब वो अपन को अच्छा अच्छा मतलब वैसा करते हैं तो वो राग हो जाता है। अच्छा, मम्मी जब डांट देती है तो हमें क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है ना? अच्छा, आप बताओ, आपको, आप मार्केट में जाते हो मम्मी के साथ और वहां पर आपकी मम्मी ने आपको जो चीज चाहिए वो चीज आपको लेकर के नहीं दी तो हमें क्या होता है? द्वेष हो जाता है, ठीक है? अच्छा, अभी उसके बाद में यहां पर हमने एक बात और पढ़ी थी कि हितोपदेशी, हित का उपदेश पढ़ा था ना, हित का उपदेश। वो हित का उपदेश कैसा है? 3 बातें बताई थी। हित मतलब क्या है? अच्छा, अच्छा, सच्चा और पक्का, बराबर? अच्छा, सच्चा और पक्का, तो यह हितोपदेश हुआ। अब इसके उल्टा क्या होगा? संसार का उपदेश। तो संसार का उपदेश अच्छा होगा क्या? वो सच्चा होगा क्या? वो पक्का होगा क्या? अच्छा, तो फिर हित का उपदेश और संसार का उपदेश, इन दोनों में कोई आपको अंतर बता सकते हो? हाँ, कौन? वो पीछे, रुको रुको, लाल टी। हाँ, आपका नाम बोलो बेटा। हाँ बोलो, बोलो।
अच्छा, अच्छा, हित, हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। कि हित का उपदेश, अच्छा, ये हित का उपदेश जो देते हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है कि नहीं होता है? होता है। और संसार का उपदेश हमारे लिए कल्याणकारी होगा? संसार का उपदेश हमारे लिए कल्याणकारी होगा नहीं। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। एक और बात यहां पर आई थी, मान लो यदि वीतरागता ये हमारी सबसे पहली शर्त थी और वीतरागता नहीं आए और हमारे सर्वज्ञता पहले आ जाए तो क्या होगा? अच्छा, मान लो अब 2 मिनट के लिए आप ऐसा सोचो कि आप पहले सर्वज्ञ बन गए। सोचो, आप क्या बन गए? सर्वज्ञ बन गए। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वीतरागी नहीं बने और सर्वज्ञ बन गए तो क्या प्रॉब्लम होगी? बोलो। वो रागी होगा। वो रागी होगा, हाँ? तो उससे क्या होगा बताओ? तो वो सारी जानकारी पहले जान लेगा, फिर उसको उससे राग हो जाएगा। अच्छा, जिससे राग रहेगा उससे सारी जानकारी वो क्या करेगा? शेयर करेगा, बराबर। और जिससे द्वेष होगा उससे द्वेष होगा, उसको कुछ भी नहीं बताएगा। जिससे द्वेष होगा उसके साथ कोई जानकारी शेयर नहीं करेगा और जिससे राग होगा उससे सारी जानकारी शेयर करेगा। तो फिर उससे क्या होगा? और ज्यादा हमारे झगड़े बढ़ेंगे कि खत्म होंगे? फिर हम ज्यादा दुखी होंगे कि सुखी होंगे? दुखी होंगे। और हम यहां किस लिए आए हुए हैं? हमारा सबका प्रयोजन कि हम किस लिए आए हैं यहां पर? सुखी होने के लिए आए हुए हैं। तो इसलिए जो है, यदि हमें सुखी होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वीतरागता को मेन टारगेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वीतरागता होगी तो वीतरागता के साथ साथ सर्वज्ञता, और सर्वज्ञता के साथ साथ क्या होगा? हितोपदेशपना भी वहां पर आएगा। अच्छा, एक और बात आई थी, क्या आई थी? कि कुछ भगवान जो है वे उपदेश देते नहीं है। कौन से भगवान? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान उपदेश देते नहीं है। अच्छा, सिद्ध भगवान उपदेश नहीं देते तो फिर वे हितोपदेशी है या नहीं है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ बोलो, एक मिनट, हाँ आप ध्यान दो। अब थोड़ा इस टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देना। देखो बेटा, हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया ना, ठीक है, अभी आपको ध्यान में है, अब सबको ध्यान में आना है। देखो, हमारे पास में 3 डेफिनेशंस थी। क्या थी हमारे पास में? 3 डेफिनेशंस। कि देव जो है वो देव कौन कौन है? वीतरागी है, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। इसमें सबसे पहली मेन डेफिनेशन कौन सी है? वीतरागी। इस वीतरागता के साथ साथ उनके सर्वज्ञता भी आ जाती है। अब तीसरी डेफिनेशन है हितोपदेशी। ठीक है, अब ये बात थोड़ी समझना यहां पर कि हितोपदेशी जो है वे सभी के सभी भगवान हितोपदेशी होंगे ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो 24 तीर्थंकर भगवान है, लेवल 1 में पढ़ा होगा ना आपने, नाम तो पता है 24 भगवान के, आदिनाथ भगवान से लेकर के तो महावीर भगवान तक। तो ये जो 24 तीर्थंकर है उनका क्या लगता है? समोशरण। ठीक है, तो वे वहां पर क्या करते हैं कि उस समोशरण में हमें जो बात अच्छी लगती है या हमारे सुखी होने के लिए जो बात है, ठीक है, वो बात हमें क्या करता है? वो समझाते हैं। तो वो बात हमें समझाते हैं, इसलिए वे कौन है? हितोपदेशी है। और कुछ तीर्थंकर या कुछ भगवान क्या हो जाते हैं? भगवान वो सीधे जो है वो मुक्तिपुरी या सिद्धशिला पर चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ वीतरागता और सर्वज्ञता ये 2 चीजें तो होती ही होती है। इसलिए जो अब ध्यान देना कि यहां पर वीतरागी और सर्वज्ञता तो पक्का है, लेकिन हितोपदेशी पना क्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब बताओ, यदि मान लो हितोपदेशी पना नहीं होगा तो वे भगवान हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हितोपदेशी पना नहीं होगा तो भी भगवान हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि सबसे पहली शर्त कौन सी है? वीतरागता की। उन्होंने वीतरागता की भी पूरी की है और सर्वज्ञता की भी शर्त क्या की है? पूरी की है। ठीक है,
बिल्कुल, केवल ज्ञान होने की, जैसे बताया था सुबह भैया जी ने, मूक केवली। हाँ देखो बेटा, मूक केवली होते हैं, वो मूक केवली क्या हो जाते हैं, सीधे जो है वो सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं, तो उनका उपदेश होता नहीं है। इतनी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी थी सुबह की क्लास में। ये सारी बातें आपको वापस क्या करना है, रिवीजन करना है। और आपके जो मेंटर्स दीदी भैया है, ये दीदी भैया भी आपसे सारी की सारी बातें वापस आपके रिवीजन भी ले लेंगे और आपको समझाएंगे भी। बोलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, यही बात अभी यहां पर आएगी। देखो अब यहां पर है हितोपदेश, ठीक है। तो जो देखो भगवान जो उपदेश देते हैं, वो उपदेश देखो, अभी आप यहां पर आए हो आप सब बालक, हाँ, तो आप लोग यहां पर, आपको जबरदस्ती लाया गया है कि आप खुद से आए हो, बताओ। कुछ ऐसे होंगे कि जिनको जबरदस्ती नहीं, चलना है ढाई द्वीप, हाँ, ऐसे आए हैं, चलना है ढाई द्वीप, खींच करके लाया होगा, है ना, ऐसे हैं। तो देखो हमारी क्या हुई कि हमारे इच्छा हुई, क्या हुई, हमारी इच्छा। जैसे मान लो भूख लगी, तो भूख लगने पर क्या होती है, किसकी इच्छा होती है, भोजन करने की, खाना खाने की इच्छा होती है। प्यास लगी तो पानी पीने की, है ना। बाहर में यदि हम खेलने लगे, ठीक है, कोई क्रिकेट खेल रहा हो, तो हमें भी क्या लगता है, मैं भी क्या करूं, क्रिकेट खेलूं, बराबर। तो हमें क्या हुई, इच्छा हुई। तो हमें जो इच्छा होती है, हमारे मन में वैसा क्या आता है, विचार आता है, और वैसा विचार आने पर हम क्या करते हैं, वो काम वहां पर करते हैं। तो ऐसे ही भगवान का जो उपदेश होता है, तो वो उपदेश भी भगवान के सामने जाकर के कोई कहता होगा कि भगवान आप हमें क्या करो, कुछ तो भी मार्ग बताओ, भगवान आप हमें कुछ तो भी बातें बताओ जिससे हम भी सुखी हो जाए, ऐसा कोई कहता होगा। अच्छा मान लो, सुनो बराबर ध्यान देकर के सुनो, मान लो ऐसा कोई कहे भगवान के सामने जाकर के, हे अरिहंत भगवान, हे महावीर भगवान, मुझे भी आपके जैसा बनना है, तो आप मुझे क्या करो, कुछ तो भी मार्ग बताओ। तो क्या भगवान मार्ग बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बताओ क्यों नहीं बताएंगे। वेरी गुड, क्योंकि वो कौन है, वीतरागी है, उनके पास क्या नहीं है, अभी राग और द्वेष नहीं है। जैसे कोई उनके पास गया भी और उनसे हाथ जोड़ के विनती करे, तब भी वो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और जब उनकी मतलब वहां पर जो कोई भी काम है, वो इच्छा से होता नहीं है, इच्छा से उनका उपदेश होता। हाँ अभी तुम मुझे पढ़ा देना थोड़ी देर बाद, है ना, अपन अलग से बैठ जाएंगे शाम को, हाँ चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो, अभी ध्यान दो। आप बराबर बता रहे हो बेटा, है ना, कोई बात नहीं, बराबर ध्यान दो। देखो जो भी डाउट हो ना, वो भी पूछना। देखो यहां पर क्या है, देखो लास्ट में हम आपको समय दे देंगे। अब देखो वहां पर जो हितोपदेश होता है, उस हितोपदेश को, अनंत भगवान का जो हितोपदेश होता है, उस हितोपदेश को जो शास्त्रों में एक शब्द आता है, वो शास्त्रों में जो शब्द आता है, उस हितोपदेश के लिए कहा जाता है दिव्य ध्वनि। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, दिव्य ध्वनि। ये जो दिव्य ध्वनि होती है, ये दिव्य ध्वनि प्रभु के समो शरण में उनके सर्वांग से खिरती है। कैसे खिरती है, सर्वांग से खिरती है। अब ये दिव्य ध्वनि कैसी होती है, तो ये जैसे अभी हम यहां पर आपको शब्द बोल रहे हैं, अभी हम हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, मराठी में बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं, तो आपको बात समझ में आ जाती है, ठीक है। लेकिन वहां पर तो कौन है, समोशरण में बहुत सारे जीव बैठे हुए हैं, अलग अलग भाषा के बैठे हुए हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वो जो दिव्य ध्वनि है, उस दिव्य ध्वनि का ऐसा अतिशय, अतिशय मतलब चमत्कार, है ना, ऐसा चमत्कार होता है कि वो दिव्य ध्वनि जो जो वहां बैठा हुआ है, उसको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाता है। और वो कितना होता है, एक जानकारी के लिए केवल आपको बता दे, वे 18 महाभाषाएं होती है। कितनी महाभाषाएं होती है, 18 महाभाषाएं होती है, और 700 लघु भाषा, है ना, लैंग्वेज, ऐसा समझना। 18 जो है वो लैंग्वेज, और 18 बिग लैंग्वेज, ठीक है, और 700 स्मॉल लैंग्वेज,
ठीक है, ये सिर्फ जानकारी के लिए आप समझना। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। तो वहां पे जो भी बैठे हैं, हिंदी वाले भाई बैठे हो, गुजराती वाले भाई बैठे हो, मराठी वाले भाई बैठे हो, तमिलनाडु वाले तमिल भाषा के भाई बैठे हो, वहां पर कौवा बैठा है, मोर बैठा है, हिरन बैठा है, सिंह बैठा है, शेर बैठा है, इन सबको अपनी अपनी लैंग्वेज में वो बात समझ में आ जाती है। अच्छा आप मुझे बताओ, आप फिल्म देखते हो, कार्टून देखते हो ना, कार्टून छोटे बच्चे होते हैं, है ना, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया उनको कार्टून में क्या क्या समझ में आता है ना। तो छोटे बच्चे होते कार्टून देखते हैं, ठीक है, वह कार्टून में जो है पूरी आवाज उसकी म्यूट कर दे, क्या कर दे, आवाज म्यूट कर दे, तब भी जो है आपको कार्टून में मजा आता है कि नहीं आता है? हाँ, बचपन में तो देखा होगा ना। अच्छा अभी थोड़े बड़े हो गए तो आप फिल्म देखते हो, तो फिल्म में मान लो कोई भी सीन आ जाए, मान लो कोई पढ़ाने का सीन आ जाए, तो समझ में आता है कि नहीं आता है कि यहाँ पे टीचिंग हो रही है। वहां पे कोई मार धाड़ का सीन आ जाए, पिटाई का, तो समझ में आता है ना कि अभी ये पिटाई का सीन चल रहा है। आवाज नहीं भी हो लेकिन हमें ये बात समझ में आ जाती है। अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे देश चली जाए, ठीक है, कभी कभी आप लोग कर्नाटक में चले गए, तमिलनाडु में चले गए, अब वहां पे जो बस के ऊपर नाम लिखे हुए हैं वो तो अलग लैंग्वेज है ना, हमें ध्यान में नहीं आती है, लेकिन कम से कम जो है वहां पर हमें क्या पता, थोड़ी बहुत बातों से हमें समझ में आ जाती है कि ये बस कहां जा रही है। तो जैसे हम समझ लेते हैं, ऐसे ही वहां पर समूह शरण में बैठे हुए सारे लोग उस लैंग्वेज को क्या कर लेते हैं, वो उसका चमत्कार है, देवकृत अतिशय है, और इस कारण से वो सबको अपनी अपनी भाषा में क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है। तो वो हाँ हाँ ठीक है, तो वहां पर जो है तीर्थंकर नाम कर्म, अब ये ध्यान, यहां पे एक शब्द आया है तीर्थंकर नाम कर्म। देखो आप पेज नंबर 2 पर एक लाइन पढ़ के बताओ। देखो, उनका उपदेश इच्छा पूर्वक थोड़े ही होता है, अपितु तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से उनकी निरक्षरी ओमकार रूप ध्वनि खिरती है। तो ये यहां पर आया है निरक्षरी ओमकार रूप। निरक्षरी मतलब ओम स्वरूप होता है, ओम, इस तरह से ध्वनि खिरती है, लेकिन वो उस तरह से ध्वनि खिरते हुए भी वो सब लोगों को अपनी अपनी भाषा में क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है। बोलो बेटा क्या? हाँ, ओम बोलते नहीं है, मुंह से ओम नहीं बोलते हैं। जैसे मान लो एक, देखो बेटा, मान लो कभी क्या होता है, अभी आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या होता है, तुरंत समझ में आ जाता है कि अभी टीचर आएंगे और हमें क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। तो मन में क्या होता है, थोड़ा डर आता है ना, और हमारी बॉडी में भी क्या होता है, थोड़ा कपकपाया मनपना होता है ना, चंचलता हो जाती है ना, हमारी बॉडी भी क्या होती है, इससे कांपने लगती है कि अभी टीचर आएंगे, है ना। और मान लो कोई खुशी का मौका आ जाए तो अपने आप ही मन में भी क्या होता है, उल्लसित हो जाता है। पर उसी तरह से भगवान के सर्वांग से वो भगवान नहीं खीरते कि मुझे उपदेश देना है, ऐसे उनकी इच्छा होती नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाले, जैसे मान लो अभी आप आकर के यहां बैठ गए, ठीक है, अब हमको भी क्या होता है, हमें भी ऐसा लगता है कि आपको नई नई चीजें आपको बताए। अब आप जो पढ़ चुके हो तो आप भी बताते हो, तो हमें ऐसा लगता है नई नई चीजें आपको बताए। ऐसे समूह शरण में जो जीव वहां पर जाकर के बैठते हैं, उनके इतने पुण्य का उदय होता है, वे सारे के सारे अच्छे काम करके वहां पे बैठे हैं, तो भगवान के सर्वांग से उनके सुखी बनने के लिए वो दिव्य ध्वनि क्या होती है, अचानक खिर जाती है, और सहज खिरती है, इच्छा से होती नहीं। हम यहाँ पे कैसे बैठे हैं, इच्छा से। 2:30 बजे सबको आना है, कल सुबह 9 बजे सबको आना है, हम इच्छा से आए हैं। वहां पर भगवान इच्छा से बोलते हैं क्या, कि भगवान इच्छा से बोलते नहीं है। इस पेंटिंग में यहां पर कहीं तो भी एक पेंटिंग थी इस तरह की, कि जहां पे भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो ओमकार रूप खिरते हुई दिखाई है। आप उधर में कहीं तो भी देखना, वहां पर वो दिव्य ध्वनि का चित्र भी वहां पर दिखाई देगा आपको, ठीक है। बोलो बेटा। मानस्तंभ जो होता है उसको देख के लोगों का मान खिर जाता है। फिर भी लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बाकी जगहों पे चले जाते हैं, जैसे कि मंदिर बने होते हैं या तालाब बने होते हैं, तो उस जगह पे भी चले जाते हैं वहाँ समोशरण में।
देखो ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसकी चर्चा हम थोड़ी 5 मिनट बाद में लेंगे, क्योंकि अभी हमारे विषय से रिलेटेड नहीं है ना बेटा, तो इसकी चर्चा हम क्या करेंगे बाद में, हम आपको ये साथ सब लास्ट में बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये जो है बिना इच्छा के उनकी वाणी खिलती है, और वो वाणी कैसी होती है, सबके कल्याण के लिए होती है, और उसे क्या कहते हैं, दिव्य ध्वनि कहते हैं। और वो कैसी होती है, ये दिव्य ध्वनि का एक और विशेषता क्या है, वो कैसी होती है, निरक्षरी। कैसी होती है, कैसी होती है वो, इसे निरक्षरी भी कहते हैं, और दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ओमकारमयी। क्या कहते हैं, ओमकारमयी, ओमकारमयी, ऐसा भी उसे जो है कहने में आ जाता है। तो इस तरह से जो है दिव्य ध्वनि की विशेषता है। अब हमारे अंतिम तीर्थंकर कौन थे, भगवान महावीर स्वामी। तो भगवान महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर थे, उन अंतिम तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरी आज से लगभग कितने, 2600 ईयर्स पहले, ठीक है, उनकी दिव्य ध्वनि में यह उपदेश सारा का सारा आया हुआ है। तो इस तरह से देव जो है, हमारे देव वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। और हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या बनना है, हमें क्या बनना है, वीतरागी बनना है। हमें वीतरागी बनेंगे तो सर्वज्ञता आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। और सर्वज्ञता के साथ साथ हितोपदेशी पना भी आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा मान लो हितोपदेशी पना नहीं आया, तब भी हम सुखी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, पक्का हो सकते हैं सुखी। तो इस तरह से हम सुखी हो सकते हैं। चलिए, तो हमारा यह आज का टॉपिक था देव। अब देव टॉपिक के बाद में हम चलते हैं, अगला टॉपिक कौन सा है हमारा, शास्त्र। कौन सा है अगला टॉपिक हमारा, शास्त्र। अब उसके पहले देखो, एक थोड़ी सी एक बात बताओ, यहां पर यदि आपको कोई कहे कि बेटा ये धर्म वगैरह तो तुम पढ़ लेना, लेकिन पहले जो है वो स्कूल की पढ़ाई करो, स्कूल में तुम्हारा पहला नंबर आना चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें अच्छा पैकेज मिलना चाहिए, बढ़िया पेमेंट मिलना चाहिए, आगे की लाइफ अच्छी होना चाहिए। तो ऐसा यदि कोई हमें उपदेश देवे, तो वो उपदेश हित का उपदेश है कि संसार का उपदेश है, पक्का। और यदि कोई आपको ये कहे कि बेटा भले ही लाइफ में थोड़ा कम कमा लेना, लेकिन धर्म को अच्छी तरह से समझ लेना, तो ये कौन सा उपदेश हुआ, ये कौन सा उपदेश हुआ, हितोपदेश हुआ। अच्छा, संसार में भी, अभी हम कहां पे, संसार में है ना। अब संसार में रहते हुए हमें यदि कोई ये बात बताए कि रोज जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना, उसमें तुम्हारा जो है वो समय अच्छी तरह से जाएगा, तो ये हित का उपदेश है कि संसार का उपदेश है, बोलो क्या कहा, वापस सुनो। रोज जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना, नित्य नियम से पूजन करना, ऐसा यदि कोई हमें कहे तो ये संसार का उपदेश है कि हित का उपदेश है, किसका उपदेश है, ये हित का उपदेश। और कहीं कहीं पूजन वगैरह में कुछ नहीं रखा है, पहले चलो क्रिकेट की मैच देखते हैं, अपनी डांस क्लास या कोई और दूसरी क्लास है उस क्लास को अटेंड करते हैं, ये कौन सा हुआ उपदेश, संसार का। तो आप मुझे बताओ, ऐसा उपदेश आपको हर समय मिलेगा, तो हमें सुखी होना है तो संसार का उपदेश सुनना पड़ेगा कि हित का उपदेश सुनना पड़ेगा, कौन सा उपदेश बताओ, हित का उपदेश सुनना पड़ेगा। तो इसलिए जो चीजें हमारे लिए अच्छी है वही बातें हमें भी करना चाहिए। अब इसके आगे जो है, अब शास्त्र किसे कहते हैं, थोड़ी सी हम यहां पर देखो, अब आगे की टॉपिक पे चलते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं। अच्छा आप देखो, हितोपदेश में हमने 3 बातें पढ़ी थी, कौन सी 3 बातें, अच्छा है, सच्चा है और पक्का है। अब शास्त्र जो है वो, शास्त्र में देखो, यहां पे देखो शास्त्र की डेफिनेशन बताई, जो शास्त्र वीतरागता के पोषक हो, पेज नंबर 3 पर देखो सबसे ऊपर की लाइन, जो शास्त्र वीतरागता के पोषक हो वे ही सच्चे शास्त्र है। क्या कहा, पेज नंबर 3 पर सबसे ऊपर वाली लाइन है, रेड कलर में। जो बेटा अभी लिखो मत, आपको बाद में सब लिखवा देंगे, आपके मेंटर्स जो है वो सारी चीजें पहले हमें समझना है ना। यदि एक बार हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बाद में सारी बातें हमारे क्या हो जाएगी, माइंड में क्लियर
हो जाएगी। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, साइंस में होता है ना प्रोजेक्ट, होता है ना प्रोजेक्ट, तो आप प्रोजेक्ट को लिख करके बनाते हो कि समझ के बनाते हो? पहले समझ लेते हो ना, हमें कहां पर बटन लगाना है, हमें कहां पे वो बैटरी लगाना है, कहां पे हमको फैन लगाना है ना, तो ध्यान में आ जाता है। तो ऐसे ही पहले हमें यहां पर क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है? वीतरागता। तो अब हमारे देव की जब सबसे पहली डेफिनेशन थी वीतरागी, तो शास्त्र की भी पहली डेफिनेशन क्या आएगी? क्या आएगी? वीतरागता, कि जो शास्त्र वीतरागता के पोषक हो वे ही सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। अब वीतरागी किसे कहा? जिनमें राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। जिनमें क्या नहीं है? राग और द्वेष दोनों नहीं है। तो अब जो शास्त्र होंगे, शास्त्र मतलब क्या? किताब, बुक्स, ग्रंथ, है ना, तो वे जो है, अब उसमें से जो भी हम बात पढ़ेंगे तो वो बात पढ़ते समय वहां पर राग और द्वेष की बातें आएगी क्या? आएगी क्या? राग और द्वेष की बातें आएगी? भगवान जो है, अच्छा ये थोड़ा एक एग्जाम्पल, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। समोह शरण में थोड़ा विचार करो। समोह शरण में भगवान बैठे हैं और वहां पे उनका उपदेश हो रहा है। और उस उपदेश होते समय भगवान के जो पहले भव के, मतलब उसी भव के पहले में जो मम्मी पापा थे, वे मम्मी पापा भी समोह शरण में जा सकते कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना। अब वहां पर वे समोह शरण में मम्मी पापा बैठे हैं, तो भगवान तो कौन है? सर्वज्ञ है। तो वे जानते होंगे ना कि मेरे मम्मी भी यहां बैठे हैं, मेरे पापा भी यहां बैठे हैं। वे जानते हैं कि नहीं जानते? हम आपको ये पूछे, नहीं जानते? अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक मिनट देखो, अभी हमने क्या पूछा आपको? जानते हैं कि नहीं जानते? राग द्वेष की बात बाद में। हाँ, मान लो भगवान महावीर स्वामी का समोह शरण है, वहां पर वे बैठे हुए हैं। अब उस समोह शरण में जो है उनके माता पिता भी है, सिद्धार्थ राजा भी है, त्रिशला देवी भी वहां पर बैठी हुई है। तो उनके ज्ञान में ये बात आती होगी कि नहीं आती होगी कि ये मेरे इस भव के पहले के मतलब बहुत पहले की नहीं, उसी भव के कौन है? मेरे माता है और पिता है। ये सर्वज्ञता होने से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लेकिन उनके प्रति उनको राग और द्वेष है क्या? ये मेरे मम्मी है इसलिए आगे आकर के बैठ जाए, ये मेरे पापा है इसलिए आगे आकर के बैठ जाए, ऐसा राग द्वेष है क्या उनको? ऐसा राग द्वेष नहीं। वो कहीं पर भी बैठे हो तो उन्हें वहां पर वो बैठने, उनको पहले नंबर पे ला करके वे बिठाएंगे नहीं। पर उसी प्रकार से यहां पर जो हमारे शास्त्र है, उन शास्त्रों में भी जो बातें लिखी होती है, उन बातों से भी हमें कौन सा उपदेश मिलता है? हित का उपदेश मिलता है। कहीं पर भी किसी से भी राग करो या किसी से भी द्वेष करो, ऐसी बात होती नहीं है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, देखो ध्यान दो। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं ना? हिस्ट्री में क्या होता है बताओ? पुरानी बातें होती है, ठीक है। किसी राजा ने किसी राजा के साथ में क्या की? लड़ाई की, है ना। उस राजा ने उस राजा के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। तो ये बुक्स पढ़ रहे हैं ना हम स्कूल में, तो ये जो सारी की सारी बुक्स हम स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पर क्या हुआ? उस राजा ने उस राजा के ऊपर आक्रमण किया। तो कौन सा बताओ? राग किया कि द्वेष किया? द्वेष किया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस राजा ने उस राजा की मदद की, इसलिए उस राजा की क्या हुई? हार हुई। तो जिस राजा ने जिस राजा की मदद की, वहां पर कौन सा हुआ? राग हुआ कि नहीं हुआ? राग, है ना। तो एक राजा ने दूसरे राजा की क्या की? मदद की, तो वहां पे राग हुआ। और एक राजा ने दूसरे राजा की क्या कर दी? हार कर दी, तो वहां पर क्या हुआ? द्वेष हुआ। तो ये हिस्ट्री की किताबों में इसी तरह की बातें आती है। आप कभी कॉमिक्स पढ़ते हो? कॉमिक होती है ना, कॉमिक बुक्स होती है अलग अलग तरह की, है ना। उस कॉमिक्स बुक्स में भी क्या होती है? वहां पर भी क्या बताया जाएगा? लास्ट में जाकर यही बताया जाएगा कि इस तरह से तुम क्या करो कि बुराई जो होती है वो बुराई दूर करो और अच्छाई करो। ये भी बात उसमें आती है कि बुराई पर क्या होना चाहिए? बुराई दूर होनी चाहिए और अच्छाई आ जाना चाहिए। अच्छा, अच्छाई आना चाहिए, ये अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है। लेकिन अच्छाई आ जाएगी तो भी वहां पर क्या होगा? राग उत्पन्न होगा। और हमें क्या करना है?
राग और द्वेष दोनों को क्या करना है? छोड़ना है। क्या करना है बेटा? राग और द्वेष दोनों को छोड़ना है। नींद आ रही है? हाँ? हाँ बोल। मिथ्यात्व सबसे बड़ा होता है, राग द्वेष से, मोह से भी बड़ा। तो फिर यहाँ पे वीतरागी क्यों बोल रहे हैं? अच्छे सवाल है तुम्हारे, है ना? बहुत अच्छे सवाल है। देखो उसका भी जवाब देते हैं बेटा थोड़ी, है तुम्हें दो सवाल आ गए तुम्हारे, है ना? दोनों सवालों का जवाब देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर सबसे पहले ये बात बताई कि जो शास्त्र होते हैं उन शास्त्रों को, जो भी हमारे स्कूल के एक शास्त्र, स्कूल की किताबें हैं, बाहर की किताबें हैं, कुछ कॉमिक्स है, ये जो हम पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं लड़ाई की बात है, कहीं जो झगड़े की बात है, या कहीं पर भी किसी भी तरह से जो है संसार का ही उपदेश है। या तो फिर क्या होता है, और कौन सा उपदेश होता है कि भैया किसी को तो भी क्या करो, पीछे खींचो और तुम क्या करो, आगे बढ़ जाओ। यही उपदेश होता है ना, कि किसी को पीछे खींच लो और तुम आगे चले जाओ। होता है ना, कभी वो एक देखा होगा आप लोगों ने कार्टून, ठीक है ना, कि कोई किसी को क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है और कोई ऊपर बढ़ पाता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है कि इन सारे बाहर की किताबों में ऐसा ही उपदेश होता है। लेकिन हमारे जो शास्त्र है, अब ये बताओ, ये जो शास्त्र है हमारे, है ना, अच्छा अभी आप यहां पर अलग अलग जगह से, कोई गुना से है, कोई अशोकनगर से, कोई बेलगांव से, है ना, आप सबकी अलग अलग बुक्स है। उन सब अलग अलग बुक्स में जो चीजें बताई गई है वो एक जैसी है क्या? मान लो इंग्लिश के जो आपके लेसन्स होंगे कर्नाटक के स्कूल में, वही लेसन अशोकनगर के स्कूल में है? वही लेसन अशोकनगर के स्कूल में नहीं है, दूसरे लेसन्स होंगे। तो वहां पर बातें कैसी हुई? अलग अलग हुई। अलग अलग हुई कि नहीं हुई? लेकिन ये जो शास्त्र है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी पना, ये जो शास्त्र में बात बताई है, ये यहां पर जो है वही बात कहां पर है? वही बात कर्नाटक में भी है, वही बात कहां पर है? मध्य प्रदेश में भी है, वही बात कहां पर है? गुजरात में भी है। मतलब हो सकता है बाहर की जो लौकिक पढ़ाई होती है उसके लेसन अलग अलग है, और उनसे जो भी हमें ज्ञान मिलता है उसमें राग द्वेष बढ़ता है। लेकिन यहां पर जो है वो राग द्वेष से दूर होने की बात यहां पर बतलाई है। इसलिए ये शास्त्र कैसे होते हैं? वीतरागता के पोषक होते हैं। कैसे वीतरागता के पोषक? देखो नीचे वाली लाइन देखो, ध्यान में आएगा। जिन शास्त्रों में श्रृंगार, भोग, कुतूहल आदि के वर्णन द्वारा राग भाव और हिंसा, युद्ध आदि द्वारा द्वेष भाव का पोषण हो, वे शास्त्र नहीं है। क्या कहा? दो राजाओं की लड़ाई का हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वे शास्त्र होंगे क्या? वे शास्त्र होंगे क्या? वे शास्त्र होंगे नहीं। और दो राजाओं मान लो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, तो वे भी शास्त्र होंगे क्या? नहीं। तो शास्त्र कौन से होंगे? कि जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो और राग द्वेष को छुड़ाया जाता है, वे ही क्या है? सच्चे शास्त्र है। और आगे देखो, जिन शास्त्रों में राग द्वेष भावों को हेय बताकर वीतराग भाव का पोषण किया गया हो, वे ही शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य है। हमें कैसे शास्त्र पढ़ना है? कि जिसमें कौन सा भाव बताया हो? जिसमें जो है वीतराग भाव ही बताया हो। कौन सा भाव है वहां पर? वीतराग भाव। अब ये वीतराग भाव कैसे समझेंगे? देखो ध्यान दो 2 मिनट। शक्कर चखी सबने? शक्कर, शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है, बराबर ना? अच्छा, नमक कैसा होता है? नमक कैसा होता है? नमक खारा होता है। शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है। करेला, करेला कैसा होता है? कड़वा होता है ना? बराबर। तो वो क्या है? अब आपसे यदि किसी ने पूछा कि शक्कर मीठी तो होती है, कितनी मीठी होती है? बता सकोगे? कितनी मीठी होती है? इतनी मीठी होती है, इतनी मीठी होती है, इतनी मीठी होती है, इतनी मीठी होती है, बराबर है ना? हम उसे बता सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही जिनके राग द्वेष नहीं है, वे है वीतरागी भगवान, ठीक है? और वे वीतरागी भगवान की वह बात जिन शास्त्रों में बताई है, वे सारे के सारे शास्त्र कैसे हैं? वीतरागता के पोषक है।
वहां पर कहीं पर भी जो है ना राग आएगा और ना ही वहां पर कहीं द्वेष आएगा। वहां पर किसी से लड़ाई की बात नहीं होगी, किसी से झगड़े की बात नहीं होगी, किसी को नीचे खींचने की बात नहीं होगी, किसी को जो है और कुछ बुरा भला कहने की बात नहीं होगी, बल्कि वहां पर केवल एक ही बात बताई जाएगी कि संसार में राग द्वेष बुरे हैं, उसे छोड़ करके हमें क्या करना है, उसे छोड़ करके हमें वीतरागता की प्राप्ति करना है। बात आ रही ध्यान में कि नहीं आ रही है ना? क्योंकि हमारे वीतरागी भगवान कैसे हम देखते हैं, अभी देखा था ना, सुबह मान लो वहां पर किसी ने अर्घ्य चढ़ाया तो भी कोई आशीर्वाद नहीं, और किसी ने अर्घ्य नहीं चढ़ाया तो भी उसको कोई आशीर्वाद नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उनके क्या नहीं है, राग द्वेष नहीं है। ऐसे ही शास्त्र में भी वही बात बताई है कि हमें क्या करना है, राग द्वेष छोड़ना है। इसलिए ये जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं, ये किसकी बात है, ये किसकी बात है? वीतरागी भगवान की बात है, जिसे हम क्या कहते हैं, दिव्य ध्वनि। और ये जो दिव्य ध्वनि की बात है, इसमें भी सारी की सारी कौन सी बातें आती हैं? ना ही किसी से राग करना है और ना ही किसी से द्वेष करना है, यही बात बताते हैं। इसलिए हमें कैसे शास्त्र पढ़ना चाहिए कि जिनमें कहीं पर भी राग और द्वेष, लड़ाई झगड़ा, अच्छाई बुराई, इन सब बातों को छोड़ करके अपने सुखी होने की बात बताए, ऐसे ही शास्त्र हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, बोलो बेटा, क्या सवाल है? क्या बोले? हाँ हाँ हाँ, इसलिए क्या है, जो देव बोलते, मतलब भगवान के दिव्य ध्वनि में जो बात आई हुई है, वही बात क्या होती है, वे हमें बताते हैं, है ना, और गुरुओं के द्वारा वो लिखी जाती है, और वही बात कहाँ आती है, शास्त्र में आती है। और जब वही बात शास्त्र में आती है तो वह बात कैसी होगी, वीतरागता से युक्त ही होगी। इसलिए बताया, चीनी शक्कर के पास हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, मिठास मिलेगी, नमक के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा, खारापना मिलेगा। ऐसे ही जो वीतरागी है, उन वीतरागी भगवान के पास जाएंगे तो उनसे जो चीज हमको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वीतरागता की ही मिलेगी। और रागी के पास जाएंगे तो, लड़ाई झगड़े करने वाले के पास जाएंगे तो लड़ाई वो क्या, उससे क्या मिलेगी हमको? कभी कभी होता है ना, स्कूल में आप जाते हो, आपकी मम्मी क्या कहती है, बेटा हमेशा अच्छे बच्चों के साथ बैठना, हमेशा अच्छे बच्चों के साथ उठना। आपके फ्रेंड्स कैसे करना है, बैड फ्रेंड्स बनाना है क्या? नहीं, बल्कि गुड फ्रेंड्स जो है, अच्छे फ्रेंड्स जो है, उन्हें हमको क्या करना है, फ्रेंड्स बनाना है। तो क्या हुआ, अच्छे बच्चों के साथ रहना। ऐसे ही यहां पर जब हम वीतरागता की बात पढ़ेंगे तो हमें क्या ध्यान में आएगी, वही बात हमें समझ में भी आएगी। तो इसलिए यहां पर जो ये बात बतलाई गई है, वो बात कौन सी बतलाई है कि हमारे शास्त्र वीतरागता के पोषक होते हैं। और वो वीतरागता के पोषक क्यों है, क्योंकि वो किसके द्वारा बताए गए हैं, किसके द्वारा बताए गए, वो वीतरागी जो भगवान है उनके द्वारा बताए गए हैं। इसलिए वो कैसे शास्त्र है, वीतरागता के ही शास्त्र। अच्छा, वहां पर अभी थोड़ा सोचना, हमारे यहां पर क्या है, कथा है, कथाएं आती है कि नहीं आती है? अभी आज सुबह आप लोगों ने उद्घाटन में थे ना आप लोग सभी, तो वहां पर जो है आप लोगों ने क्या किया कि वहां पर उद्घाटन में रहते हुए वहां पर गुरुदेव का जीवन परिचय बताया ना, प्रवीण जी भाई साहब ने बताया था ना गुरुदेव का जीवन परिचय। तो गुरुदेव का जीवन परिचय जो बताया था, वहां पे बहुत सारी बातें आई थी, कथा वाली बातें आई थी ना। तो कथा वाली जो बात आती है, तो कथा में कभी लड़ाई झगड़ा भी आता है कि नहीं आता है, लड़ाई झगड़ा आता है कि नहीं आता है? हाँ, अच्छा, कभी कभी वहां हंसी मजाक भी आती है कि नहीं आती है? अच्छा, कभी कभी वहां पे ये भी बताया जाता है कि ऐसा काम करो, वैसा काम करो, ये भी हमारे यहां पर है ना, क्योंकि हमारे यहां पर भी प्रथमानुयोग नाम का एक क्या है, अनुयोग है। क्या है? प्रथमानुयोग। ठीक है, उस प्रथमानुयोग में क्या आता है, ये सारी कथाएं आती है। तो ये जब सारी कथाएं उसमें आती है, तो इन कथाओं में उसमें क्या आता है, उसमें ये भी बताया जाएगा कि वहां पर जो है उस राजा ने क्या किया, युद्ध किया, इस राजा ने क्या किया, उसके ऊपर आक्रमण किया। अभी महाभारत की कथा हमारी शाम को चलेगी, तो उसमें बताया जाएगा कौरवों और पांडवों का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अच्छा, राम और रावण का, लक्ष्मण और रावण का युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था?
युद्ध हुआ था। तो अब ये भी सब बातें हमारे यहां पर है, तो ये सब बातें हमारे यहां पर है, तो ये रामायण महाभारत ये भी हमारे शास्त्र है कि नहीं है? अच्छा, भरत चक्रवर्ती का नाम सुना है? भरत चक्रवर्ती, बाहुबली का नाम सुना है कि नहीं सुना? अच्छा, भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था, ठीक है। अच्छा, अभी भरत कौन है? सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान है। बाहुबली कौन है? सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान रूप में है ना? अब भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ था, तो और हम उनकी यदि बात पढ़े, उनके यदि शास्त्रों जिसमें उसकी कथा आती है वो यदि हम सुने समझे, तो हमें क्या लगेगा कि हमें लड़ाई झगड़ा करना चाहिए? ऐसा है नहीं। उन शास्त्रों से भी क्या होती है कि अंत में जाकर के कौन सी बात आती है? वीतरागता की बात, कि भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ, लेकिन भरत और बाहुबली का युद्ध होने पर भी क्या हुआ? अंत में जाकर के बाहुबली ने क्या की थी? दीक्षा ली थी। और दीक्षा लेने के बाद क्या हुआ? उन्होंने आत्म ध्यान किया, और आत्म ध्यान करके उन्होंने राग द्वेष जो है वो राग द्वेष क्या कर दिए? छोड़ दिए। इसलिए शास्त्रों में भले ही कहीं पर क्या हो जाती है, ऐसी बात आ जाती है कि बाहुबली और भरत का युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, महाभारत में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, ये सारी बातें आ जाएगी। लेकिन जब हम इसमें लास्ट में जाएंगे तो अंत में जाकर के कौन सी बात आएगी? कि वहां पर वीतरागता की ही बात आएगी। अभिषेक मुझे समय बताना, समय बताना मुझे। हो गया? 3:15 हो गए, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसे जिन शास्त्रों में राग और द्वेष इन दोनों को छोड़ करके बात आती है, वो इस शास्त्र कैसे होते हैं? वीतरागता के शास्त्र होते हैं, और वे हमारे वीतरागी भगवान की बात होती है। तो वीतरागी भगवान की वही बात होने के कारण से शास्त्र भी कैसे होना चाहिए? वीतरागता के पोषक ही होना चाहिए। मतलब हम उसमें से कोई भी बात पढ़ेंगे तो हमें राग होगा क्या? राग होगा क्या? हमें द्वेष होगा? फिर हमें क्या बात ध्यान में आएगी? कौन सी बात ध्यान में आएगी हमको? वीतराग भाव की बात ही ध्यान में आएगी। इसलिए जिन शास्त्रों में वीतरागता के पोषक हैं वे ही सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे का देखो, आपको ये पूरी वीतरागता वाली बात ख्याल में आ गई होगी। सुबह से 2 अपन ने चैप्टर लिए, ओके। फर्स्ट चैप्टर में हमने समझा वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, ठीक है। और इन तीनों में से अगर अपन ने मेन गोल क्या है ये भी समझा। एक कंडीशंस आप विचार करके देखो, जरा थोड़ा समझना। मुझे सर्वज्ञता नहीं है, फर्ज करो कि मुझे सर्वज्ञता नहीं, अब मैं उपदेश दूं, इसको थोड़ा सरल भाषा में कहूं। एक एग्जाम्पल बताओ। आपने समय सार का नाम सुना है? किसी ने समय सार का? सबने सुना है? बहुत बढ़िया। अब एक नेताजी को समय सार के भाषण के लिए बुलाया, उनको क्या टॉपिक दिया? समय सार पे बोलना है। बोला हाँ हाँ बोल देंगे। बच्चों के सामने खड़ा किया और बोला, बेटा जिंदगी में समय का बहुत महत्व है, हमें समय से उठना चाहिए, समय से खाना चाहिए, समय से सोना चाहिए, समय निकल गया तो वापस नहीं आता। उन्होंने पूरा टाइम टेबल पे उपदेश दे दिया। तो समय सार का उपदेश रहा कि नहीं रहा? क्यों? बात तो सही थी ना? यस। जिसको आप जानते नहीं हो उस पर अगर आप बोलोगे तो इज इट जस्टिस? वो सही होगा क्या? बराबर। अब इसको लगाओ, सर्वज्ञ बने बिना अगर हम उपदेश दे देंगे तो क्या होगा? जैसे समय सार को समझे बिना उस नेताजी ने भाषण दिया, समय 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 समय, वो सब 0 मार्क्स। आपको अगर नेताजी के नंबर देने दे तो कितने नंबर दोगे नेताजी को? 0। क्यों? जानते ही नहीं। तो भगवान हमें उपदेश देते हैं, राइट? अब वो उनका उपदेश सही क्यों होता है? क्यों होता है? वेरी गुड। अगर इसका रिवर्स बोलें तो जो सर्वज्ञ होता है वो सही उपदेश देता है। इसका रिवर्स बोलो तो
जो सर्वज्ञ नहीं होता उसके उपदेश की गारंटी क्या? तो सर्वज्ञता के बिना सच्चा उपदेश हो सकता है क्या? बराबर ना। एक बार अब पहले सर्वज्ञता आई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर की बात। मुझे एक जगह पे बिठा दिया, ओके, जज बनाने के लिए बिठाया मुझे, ओके। क्या नाम बेटा आपका? हाँ, वेदांत। ये वेदांत मान के चलो मेरा बेटा वेदांश है और ये कोई दूसरा है, ओके। क्या नाम बेटा आपका? आरवी। आरवी। अभी आरवी मेरी मान के चलो बच्ची नहीं है और मेरे शत्रु की बच्ची है। अब दोनों एक कंपटीशन, खोटू खोटू है ना। अब एक कंपटीशन हुआ और मुझे जज बनाया। अब बताओ मैं वेदांत के फेवर में बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, कि आरवी के फेवर में बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? क्यों? मैं बोल रहा हूं जज बनने के लायक हूं क्या मैं? नहीं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं वीतरागी नहीं हूं ना। मेरा इसके प्रति राग रहेगा, मेरा मुन्ना है, ये कहां से आ गई, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि अगर हम उपदेश वीतरागी हुए बिना देंगे तो भी गड़बड़ होगा, और सर्वज्ञता के हुए बिना देंगे तो भी गड़बड़ होगा। यानी जो थर्ड नंबर की क्वालिटी है हितोपदेशीपना, वो किस कंडीशन से आती है? वीतरागी होने पर और सर्वज्ञ होने पर ही आती है, राइट। अब फिर प्रश्न पूछ सकते हो आप कि पंडित जी आप तो सर्वज्ञ भी नहीं हो और वीतरागी तो लग नहीं रहा कहीं से, है, तो आप क्यों उपदेश दे रहे हो? है? बोलो। हम दे सकते कि नहीं दे सकते? क्यों दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। हाँ, ख्याल में आया कि मुझे माइक मिल गया और बैठ के गप्पा हाँकने लगूं, अली बाबा 40 शोर खुल जा सिम सिम, तो ये उपदेश में आएगा क्या? मेरी बात उपदेश में आ सकती है कब? कब आएगी? कि जब ये जो यहां पे एक चैनल बताया था ना, कौन सा चैनल बताया था? कहां गया मार्कर, कहां गया? भगवान की वाणी, जब भगवान मोक्ष चले गए, ओके, उनकी वाणी कहां पर आई? गणधर के पास। गणधरों के पास से कहां से आई? कैसे आई गणधरों के पास? ओरली, बोलकर। वहां से फिर बात कैसे आई? आचार्यों के पास। अब आचार्यों को लगा कि आगे वाले लोगों का क्या होगा, अपना तो चल गया, इनका क्या होगा, तो उन्होंने ओरल को, हाँ वेरी गुड, उन्होंने ओरल को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया? रिटर्न फॉर्मेट में। यस, किस में कर दिया उन्होंने? शास्त्र में। अब एक सिंपल बात मैं आपको बोलूं, देखो मेरे हाथ में मोबाइल है, ओके। अब 3 बातें इसकी हो रही हैं। मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन, मोबाइल मत देखो ना, अभी मुझे देखो। फर्स्ट कंडीशन क्या आ रही है? मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, ये सही तरीका है कि नहीं? जी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, मैंने आपको वॉइस मैसेज कर दिया और आप वॉइस मैसेज को सुनकर के पढ़ रहे हो, तो भी आप किसे सुन रहे हो? मुझे ही सुन रहे हो। अब फिर मैंने जो वॉइस मैसेज किया था, आपने उस वॉइस मैसेज को क्या कर दिया? टाइप मैसेज में कन्वर्ट कर दिया। तो देयर आर 3 फॉर्म्स, डायरेक्ट, ऑडियो एंड रिटन। ऑल 3 फॉर्मेट आर सेम और डिफरेंट? फॉर्मेट डिफरेंट बट कंटेंट सेम, क्योंकि तीनों जगह कौन हूं? मेरी ही बात से आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो, मेरी ही बात को आप ऑडियो मैसेज में सुन रहे हो, और मेरी ही बात को आप रिटन फॉर्मेट में सुन रहे हो, राइट। तो जो भगवान का जो उपदेश था, जो मोक्ष के टाइम पे जब भगवान को हुआ, वो किन के पास में था? गणधर के पास। उनने किस फॉर्मेट में सुना? डायरेक्ट।
डायरेक्ट भगवान ने जो बोला वही सुना, राइट। देन गणधर के पास सुना हुआ आया और गणधर से आगे तक बहुत सारे आचार्यों तक कैसे ट्रांसफर हुआ? वो ऑडियो वॉइस मैसेज के फॉर्मेट में, कि गणधर ने बोला उन्हें याद कर लिया, उनने दूसरे को बोला उन्होंने याद कर लिया, है ऐसे करते करते फॉर्म हो गया। अब बात किसकी रही? वो भगवान की। फिर बोले कि अरे यार ये तो तकलीफ वाला काम है, तो फिर उसी को क्या कर दिया उन्होंने? रिटर्न फॉर्मेट में कर दिया। तो वो सब क्या है? शास्त्र हैं। वो सब क्या है? शास्त्र। ओके, तो जो आज भी हमारे पास शास्त्र हैं वो किन की बात है? किन की बात है? वीतरागी भगवान की और सर्वज्ञ भगवान की ही बात है। यस, बोलो बेटा, आगे ख्याल में कोई क्वेरी है? क्या नाम आपका? आरोही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सुन रही है बच्ची। तो क्लियर हो गया ना? तो मोक्ष ये जो यहां पे अपने पास में, अब दूसरी कंडीशन में आपको बताता हूं। तो इतनी तो तय हो गई कि भगवान ने जो बोला था वही हमारे पास में आया है, राइट। अब कोई आपसे पूछे, लिखे में तो मैं अपना एक पेज इसका निकालूं और एक अपना एक पेज ऐड कर दूं, तो कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे कि ये वही बात है? पता कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। तो अपने को थोड़ी टेक्निक लगानी। ये हुआ रिटर्न में, क्या हुआ? मैनिपुलेशन हुआ, लोगों ने अपनी अपनी बात जोड़ दी। तो एक कंडीशन समझो, अगर मैं दूध पीता हूं, घर का खाना खाता हूं, बाहर नहीं जाता, तो कोई आपसे ऐसा कहे कि अरे पता पंडित जी मेरे से कह रहे थे कि बाहर खाओ पियो कोई टेंशन नहीं है, तो आप मानोगे क्या? अरे कैसी बात करते हो आप? वो तो यहां जब जो खुद नहीं खाते वो दूसरों को उपदेश कैसे देंगे, राइट ना? अब ऐसे ही भगवान कैसे हैं हमारे? वीतरागी हैं। भगवान कैसे हैं हमारे? सर्वज्ञ हैं, अपरिग्रह वाले हैं। अब कोई कह दे अरे पता है भगवान ने ऐसा कहा है, क्या कहा? कि अगर 7 रविवार मेरे मंदिर में आओगे तो तुम्हारे घर में पैसा 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 पैसा। मानोगे? क्या बोलोगे? चल झूठे। क्या है? चल झूठे। क्यों? जिनके पास पैसा नहीं वो पैसे का उपदेश क्यों देंगे? यानी जो वीतरागी है उसका उपदेश कैसा होगा? वीतरागता का ही पोषक। जो अपरिग्रही है उसका उपदेश कैसा होगा? अपरिग्रह का ही पोषक है। बोलो, भगवान को कभी किसी ने भक्ति में नाचते हुए देखा? और अगर कोई ऐसे कहे कि भगवान ने ऐसा कहा है कि नाचने कूदने में धर्म है, तो सबसे बड़े अधर्मी तो वो हो गए। तो ये बात ख्याल में आनी चाहिए ना कि वी हैव टू डिफरेंशिएट। हमें समझना चाहिए कि कौन सा कथन भगवान का है और कौन सा कथन भगवान का नहीं। कल के दिन कोई अपनी, जैसे मोदी जी कहते हैं ना मन की बात, ऐसे पूरी मन की बात महावीर भगवान की फोटो के साथ छाप देगा, तो क्या वो महावीर भगवान की बात हो जाएगी कि मोदी जी की बात रहेगी? मोदी जी की बात रहेगी ना, फोटो महावीर भगवान की रहेगी। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही छाप रहे हैं। क्या छाप रहे हैं? अपने मन की बात को महावीर भगवान की नाम की बात कहते हैं। ठीक है ना? तो ये सब बातें आपको ख्याल में आई? ओके। तो हमारा जो भी उपदेश है वो शास्त्र के फॉर्मेट में है और वो हितोपदेश ही है, क्योंकि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कैसे है? देखो, भगवान वीतरागी, मुनिराज वीतरागी, उनके ही मार्ग पे चलने वाले, तो उनकी वाणी कैसी होगी? उनकी वाणी वैसी की वैसी ही होगी, दूसरे रूप में नहीं होगी। आज थोड़ा अपना टाइम टेबल प्लस माइनस हो गया है ना। कब तक है अपना इंटरेक्टिव क्लास का टाइम? क्या है? आई थिंक शुरू हो गया है वो, उसमें 15 मिनट मैंने ले लिए हैं। आपको मेंटर्स को ये बात ख्याल में आई? आज के जो इंटरेक्टिव क्लास के जो मुद्दे अभी अपन ने डिस्कशन किए,
इन्हीं को लेकर आपको इन लोगों की थीम तैयार करवानी है। ओके, सो होमवर्क में क्या है आपका? होमवर्क में आप सब लोगों को ये वाला टॉपिक पढ़ के आना है, शास्त्र वाला। बेटा वो तो पढ़ के तो आओ, पहले पहले पूरा पढ़ के आना है और उसके जो पॉइंट्स हैं वो लिखना। आधा अपनी चर्चा में हुआ है, आधा चर्चा होना बाकी। ठीक है, तो शास्त्र ख्याल में आए। कब लिखेगा ये शास्त्र? 683 वर्षों तक इसमें कंडीशन लिखी है। ओके, तो इतनी चर्चा भी अपन रखते हैं। अभी आपकी इंटरेक्टिव क्लास का टाइम रहेगा, आप लोग उसकी प्रिपरेशन करिएगा। इंटरेक्टिव क्लास, हाँ यस, इसमें अभी जो अपन ने चर्चा की है, हाँ अभी जो अपन ने चर्चा की है उसका टाइम टेबल क्या है? एक सेकंड देखना। हाँ है, आया है इसमें। देखो 3:15 से लेकर 4:15 तक इसमें आपको क्या करना है? अभी सबसे पहले मेंटर्स आपने ग्रुप बनाए हैं बच्चों के, तो हाँ 2-3 चीजें अभी करने का बाकी है। सबसे पहले आप लोगों को एक इंटरनल ग्रुप में बनाया जाएगा। ठीक है, 10-10 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा। कितने ग्रुप मेंटर है? 5 है ना, तो 5 ग्रुप बनाए जाएंगे और पांचों ग्रुप में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जाएगा। और फिर ये सारे डिवाइडेड जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर जो आज अपन ने समझा है उसको लेकर कुछ प्रिपेयर करेंगे और जिसे हम प्रेजेंट करेंगे। यानी हमें वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना, भगवान का क्या स्वरूप होता है, क्या नहीं होता, इन सब को लेकर देव और शास्त्र के स्वरूप से संबंधी कोई प्रेजेंटेशन आपको करनी है। ठीक है ना, बराबर ख्याल में आया? तो तैयार हो जाओगे, कर लोगे आप? पक्का? चलो, तो अभी इनकी क्लास का सेशन अपन शुरू करते हैं। हाँ यहीं बैठना है, कहीं जाना नहीं है। पहले ग्रुप करना पड़ेगा, हाँ, और ग्रुप के बाद में फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप लोगों को सोचना है थॉट अपने हिसाब से कि जो हमने क्लास से समझा है उसको ड्रामा में, स्किट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, चल मिक्स करना उनको एक, नहीं तो सबको वो हो जाए। जो नए बच्चे आए हैं सुबह जिनका नाम नहीं लिखा गया था, कोई है क्या ऐसा? कोई ऐसा है क्या जिनका सुबह नाम नहीं लिखा गया था? कोई आपने ऐसा है जिसको किट नहीं मिली हो, जिसका नाम नहीं लिखा हो भैया जी ने? कर लो दिवाली।
की टीम में हो, ठीक है? अक्षत भैया की टीम में हो आप, ठीक है? आपको मैं बता दूं, आप दूसरे जाओ। अचिंत्य जैन कौन है? अचिंत्य जैन। अचिंत्य जैन तुम हो? आ जाओ पीछे। अचिंत्य परमानंद जैन कौन है? दूसरा अचिंत्य जैन कौन है? अद्वय कौन है? आ जाओ आ जाओ, जिसके जिसके नाम ले रहे जल्दी जल्दी आते जाओ। अकृत जैन कौन है? आ जाओ जल्दी। अनंत। अयांश कौन है? साइड में दूसरे दर्शित दर्शित दर्शिल। इधर खड़े हो। आ जाओ। हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ। ध्रुव धर्मेंद्र। ध्रुव धर्मेंद्र। ध्रुव। ध्रुव कौन है? ध्रुव। ध्रुव धर्मेंद्र। धर्मेंद्र कौन है? आ जाओ। यहाँ खड़े हो ना, पीछे साइड। हार्दिक हर्षद। हार्दिक हर्षद। हार्दिक जैन। हार्दिक जैन, हर्षद जैन, आ जाओ जल्दी।